नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जयवंत पंड्या है। मैं एक गुजराती जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। टीवी चैनल्स पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं आता हूँ। आज का मेरा विषय है कन्यादान नाम की जो कन्यादान के ऊपर जो एक एड आई थी, उस एड पर जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में एक चर्चा करना, क्योंकि ऐसे जो विषय होते हैं वो अक्सर मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती है। तो अभी प्रश्न ये कि जो जिसको जीके में जनरल नॉलेज में जिसकी जनरल नॉलेज है कम है, ऐसे आलिया भट्ट कन्यादान पर हिंदू परंपरा पर प्रश्न उठाएगी। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा विवाद हुआ है। दिया मिर्जा ने वैभव रेखी नाम के बिजनेसमैन के साथ शादी करते हुए उस टाइम पर भी कन्यादान और विदाई की जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसको त्यागने की बात की थी, लेकिन उस टाइम पर इतना कंट्रोवर्सी नहीं हुई। देखने वाली बात यह है कि ये अभिनेत्रियां जो है वो किस बैकग्राउंड से आती है, वो भी हमें देखना चाहिए। दिया मिर्जा के पिता फ्रैंक हेनरिच जर्मन कैथोलिक क्रिश्चियन थे। माता दीपा बंगाली हिंदू है। दिया जब 4.5 साल की ही थी तभी उसकी माता ने डिवोर्स ले लिया था और अहमद मिर्जा को उसके साथ विवाह कर लिया था। अभी जो अभिनेत्री क्रिश्चियन और मुस्लिम परिवार में पली बड़ी है, उसको हिंदू विवाह के बारे में ये समझ में नहीं आता होगा, वो स्वाभाविक है। आलिया भट्ट की बात करें, आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट है और पूजा भट्ट उसकी बहन है, जो दोनों नाम के ही हिंदू है। महेश भट्ट की माता जी गुजराती मुस्लिम थी। सोनी राजदान के साथ शादी करते हुए महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी लोरियन ब्राइट, इसका नाम उन्होंने किरण रखा था, किरण को तलाक नहीं दिया। तो दूसरी शादी के लिए वो मुस्लिम बन गए। ऐसे तो धर्मेंद्र और किशोर कुमार भी बन गए थे मुस्लिम, लेकिन वो नाम के मुस्लिम थे। अभी इसमें एक पॉइंट ये भी है, गौर करने वाली बात यह भी है, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, कि ये जो शादी के लिए अलग अलग कायदे हैं, उसके कारण से ये होता है, कन्वर्जन होता है। तो चाहिए ये कि सबके लिए एक समान कायदे हो, जिससे कन्वर्जन ना हो। फिर से महेश भट्ट की बात करें, महेश भट्ट अपने विचारों से सबको पता है इस्लाम पंथ के निकट है, और ऐसा परिवार, और आलिया भट्ट जो हिंदी फिल्म जगत में है, उससे वो स्वाभाविक है कि वो क्रिश्चियन और इस्लाम के विचारों के निकट है। और ऐसी आलिया भट्ट हिंदू विधि विधान और शास्त्र ज्ञान से वंचित हो, ये भी बहुत स्वाभाविक है। उसकी अपेक्षा नहीं रख सकते। और वो तो रणबीर कपूर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, ऐसी घुसी पाती है, और कई बार इंस्टाग्राम पर या तो फेसबुक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालते हैं उसमें भी पता चलता है कि वो साथ में रहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादातर भोगना होता है, देहाकर्षण होता है। वो प्रेम, उसको प्रेम कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और हिंदी फिल्म कलाकारों के बारे में ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जब भी तक मन हुआ रहे, फिर प्रॉब्लम हुई तो अलग हो गए। किसी को एक दूसरे के लिए बंधन में बंधना अच्छा नहीं लगता है। और ये जो फिल्म वाले हैं उसकी सामान्य नॉलेज, इसके बारे में क्या कहना, और हिंदू इतिहास के बारे में तो क्या कहना। सोनाक्षी सिन्हा, उसको कौन बनेगा करोड़पति में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी लाए थे वो पता नहीं। वरुण धवन, उसको करण जौहर के शो में उस टाइम के राष्ट्रपति जी का नाम मालूम नहीं था। टाइगर श्रॉफ को मालूम नहीं था राष्ट्रपति जी का नाम। ईशा गुप्त, उसको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है कि गणतंत्र दिवस है वो पता नहीं था। और इसके ऐसे लोगों के पास आप कन्यादान का सच्चा अर्थ उनको पता है, ऐसी अपेक्षा रखते हैं, तो वो तो ज्यादा ही हो गया। उनको रोल मॉडल मानते, वही आपकी भूल है। जो लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं वो मूर्खता है। उसको आप सिर्फ मनोरंजन करने वाले लोगों के तौर पर ही देखें।
अभी ये हिंदी फिल्म जगत है, वो स्वैर विहार करते हैं। स्वैर विहार माने कि किसी बंधन में नहीं बंधना है। वो विवाह करेंगे तो भी, और लिव इन में रहेंगे तो भी वो कभी एक से कमिटेड नहीं होते। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अपवाद हो सकते हैं। इस ऐसे में उनको दूसरे के लिए त्याग करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त रखना, ऐसे जो विचार वाला हमारा हिंदू विवाह है, जिसमें पति और पत्नी एक फ्रेंड, एक सखा भाव उसमें होता है, उस हिंदू विवाह को लोग कैसे समझेंगे? और प्रश्न हिंदी फिल्म जगत का नहीं है। उनके पास आप अभिनय के सिवाय किसी बात की अपेक्षा रखते हो? वो एक रोल मॉडल के तौर पर वो है, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कैलकुलेटर के पास आप स्मार्टफोन की अपेक्षा रखोगे। और प्रश्न ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ऐसे लोग का क्या? वो क्यों ऐसी हिंदू विरोधी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं? और जो कंपनियां ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उनका क्या? तो इसको एडजियात कहा जा सकता है? आई लीव इट ऑन यू। ये पहली बार नहीं है। फिल्म, टेलीविजन सीरियल, वेब सीरीज, इसके द्वारा हिंदू विरोधी एजेंडा चलता रहता है। और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा तो बहुत ही तौर पर चलता है, और कभी पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। मैंने इसके ऊपर 6 साल पहले एक लेख लिखा था, सांस्कृतिक आघात करती जाहिर खबरों, गुजराती में लिखा था। उसकी भी कभी बात करूंगा। अभी ये जो मान्यवर की है, मैगी है, रेड लेबल है, पियर्स है, तनिष्क, उसका विवाद हाल ही में हुआ, सर्फ, तो इसमें एक बात आपको कॉमन मिलेगी। हिंदू को लक्ष्य बनाना, चाहे वो हिंदू विवाह पद्धति के द्वारा हो, लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा हो, हिंदू मुस्लिम पड़ोस के रूप में हो, हिंदू बेटी अपने पिता के ही शहर में अलग से रहती हो, ऐसा दिखाना, हिंदू परिणीत युवती है, वो पड़ोसी लड़के के बॉडी को देखकर आकर्षित होती है उसके प्यार में। हिंदू जो कुंवारी कंवारी लड़की है, वो पड़ोस में रहते हुए विवाहित पुरुष के शरीर को देखकर उसके आकर्षण में पड़ जाती है। और बच्चे को नहलाते हुए अपने दास्ता दास्ता माने गुलामी गुलामी काल के बादशाहों का वंश याद कराना, ये सब क्या है? और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही क्यों, आप जुडिशरी के ऑर्डर्स को भी देखेंगे तो वो एक जाने अनजाने में हमारी समाज व्यवस्था, हिंदू समाज व्यवस्था में खास तौर पर इसका उल्लेख करना चाहूंगा, इसको छिन्न भिन्न करने के लिए जैसे हो। जैसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि अगर आप पुख्त है, विवाहित है, और फिर भी आप किसी और के साथ लिव इन में रहते हैं, तो कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं है। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते एक प्रेमी कपल को उनको सुरक्षा देने का आदेश दिया था। अभी इसके सामने प्रयागराज हाईकोर्ट है, उसने सुरक्षा देने का मना कर दिया था, और इसके पीछे सामाजिक ताना बाना को ध्यान में रखा था, ताने बाने को। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही ऑर्डर दिया था। अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें, उसने ऐसा ऑर्डर दिया कि जो विवाहित बेटी है, वो अपने पिता की मृत्यु हो गई है तो कृपा दृष्टि से उसको सरकारी नौकरी मिल सकती। अभी यदि हम मान के चले कि परिणीत जो बेटी है उसको अगर नौकरी की जरूरत है, तो फिर वो जो तलाक होता है उसके बाद वो पैसे की मांग कैसे कर सकती है? तो ऐसा पैसे देने का कानून निकाल दो आप। और ऐसे जो ऑर्डर है उसके क्या भाई बहन में झगड़े नहीं होंगे? और लिव इन रिलेशनशिप में रहते युगल को संरक्षण देने से क्या उसकी पत्नी को अन्याय नहीं होगा और एडल्टरी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? अभी हाल ही में चेन्नई हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि तमिल ईश्वर की भाषा है, तमिल इज लैंग्वेज ऑफ गॉड, और मंदिर में आप अभिषेक वगैरह जो रिचुअल्स होते हैं वो तमिल भाषा में कर सकते हो। अभी ये इसका अर्थ है, हम ये मान के नहीं चल सकते कि संस्कृत जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती कड़ी है, उसको समाप्त करने का ये प्रयास नहीं है। आप देखेंगे कि मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी हो गई, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी। तो
अलग अलग प्रदेश में भी भाषा है उसका रूप अलग हो जाता है, लेकिन संस्कृत एक मात्र भाषा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही प्रकार से बोली जाती है। तो उसको भी आप समाप्त करने का ये प्रयास नहीं कह सकते? क्या इससे दक्षिण और उत्तर के बीच में जो एक डिवीजन है वो और मजबूत नहीं होगा? अभी हाल ही में अमेरिका में 50 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की जो 3 दिवसीय परिषद का आयोजन किया था। इसका विश्व भर के हिंदुओं ने विरोध किया। अभी हिंदू जग गए, समृद्ध हुए और एक रणनीति वो समझने लगे, तो अब एक में एक होकर वो विरोध करते हैं। लेकिन इसके कारण उनको तोड़ने के लिए भी अलग अलग तरीके बहुत सारे आजमाए जा रहे हैं। अभी कन्यादान की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें दोष हिंदू समाज का भी है और जो विधि विधान कराते हैं सब ब्राह्मणों का भी। इसका कारण ये कि हिंदू विवाह को हमने शोबाजी बना दिया है। इसमें पैसों का प्रदर्शन, हमारे पास कैसे कितने पैसे हैं वो हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, और सिर्फ इसमें आनंद करना, संगीत, नृत्य, खानी पीनी, मतलब खाना पीना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व मुहूर्त और विधि का है। मुहूर्त अगर आप नहीं उसका फॉलो करते, जो मुहूर्त आपको दिया गया है उसमें शादी नहीं करेंगे तो शादी टूट सकती है, शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात अंधश्रद्धा की नहीं, मैं किसी और दिन वीडियो में ये समझाऊंगा। हिंदू विवाह विधि है वो सिर्फ कर्मकांड नहीं है, वो उसमें आप देखेंगे अच्छी तरह से तो पता चलेगा कि जो पुरोहित होता है, ब्राह्मण होता है, वो होने वाले पति पत्नी को वैवाहिक जीवन का मतलब समझाता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी पुरोहित है, ब्राह्मण है, उसको चाहिए कि विवाह से पहले पति पत्नी के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे और उसको विधि का महत्व समझाए, ताकि ये जो विधि है वो अच्छी तरह से हो। और विधि जब होती है तब फुल एटमॉस्फेयर जो होता है वो शांति का होना चाहिए। आप थोड़े वॉल्यूम पर मधुर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा सकते हैं तो चलेगा। अभी जो आए हुए मेहमान हैं, अतिथि हैं, और जो दोनों पक्ष के लोग हैं, वो अगर इस आधे घंटे या घंटे की तो बात है, उस टाइम पर पीसफुल होकर देखे इसको, तो अपने मन में भी ये दृढ़ीभूत होगा कि विवाह में विधि कैसी होती। और होता क्या है कि इससे जो घोंघाट होता है, नॉइज होता है, उसके कारण जो बाजू में बैठा हुआ पंडित क्या बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आता है कभी कभी। और आपने यदि अशुद्ध उच्चारण कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसी कई कथा भी है जिसमें मंत्र का अशुद्ध उच्चारण होने से अलग वरदान मिल गया। अभी ये बात है कि कन्यादान के बदले आप कन्यामान बोले, नहीं नहीं, कन्यादान ही बोले। ये तो ऐसा हो गया कि फिर ये कहेंगे कि कन्यादान के बदले कन्यामान बोले, फिर कहेंगे कि ये इसके बदले ये करिए, ये के बदले ये करिए। आपको एक एक बात छुड़वाते जाएंगे ये लोग। कन्यादान में ही कन्या का मान आ जाता है, उसका कन्या का मान रखने की ही इसमें बात है। अब हमारी गलती ये है हिंदुओं की कि हम संस्कृत सीखते नहीं। संस्कृत की ब्यूटी ये है कि उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और एक शब्द को अलग अलग तरीके से कैसे प्रयोग किया जा सकता है वो हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है। कन्यादान शब्द का संधि विग्रह कन्या प्लस दान ऐसा नहीं है, कन्या आदान है। कन्या प्लस आदान, आदान का अर्थ होता है लेना, ग्रहण करना, बंधना। अभी कन्या आदान इसका अर्थ है कि कन्या को पिता युवान के साथ बंधन में बांधते हैं। अभी मान लीजिए, चलिए फॉर सेक ऑफ दिस आर्गुमेंट कि दान शब्द भी ले लिया जाए, तो दान वस्तु का ही होता है ऐसा थोड़ी है। हम तो विद्या दान भी बोलते हैं, जीवन दान भी बोलते हैं, अभय दान भी बोलते हैं, दीपदान भी बोलते हैं। क्या विद्या, जीवन, अभय ये सब चीजें थोड़ी है। और ये लोग कहेंगे हमें कि कन्या को चीज मत बनाइए, दान मत दीजिए। जो लोग अपनी फिल्मों में युवतियों के लिए माल, चीज, फटाका ऐसे हल्के शब्द प्रयोग करते हैं, और उस आलिया जैसी हीरोइन और दूसरी हीरोइन भी ऐसे शब्द को सुनकर प्रेम में गिर जाती है, ऐसे लोगों में सलाह देंगे। और इसी एडवर्टाइजमेंट में 3 सवाल आलिया भट्ट पूछती है कि ये घर क्या मेरा नहीं है, पिता का घर है। अरे बहन, मनुस्मृति के
हिंदू मनुस्मृति जैसे हिंदू ग्रंथ के आधार पर हमारा बंदा जो संविधान है उसने हिंदू परिणीत युवतियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया है। दूसरे पंथ की मैं बात नहीं करनी। और दूसरा ये कि यदि शादी करके विवाह करके बेटी चली जाती है तो उसका रूम है, उसके कपड़े है, उसके पाठ्य पुस्तक है, उसकी जो चीजें हैं वो ऐसे की ऐसी रखी जाती है। अभी जो आलिया कह रही है कि मेरे पिताजी ने सब इच्छा पूरी तो की, लेकिन और लोग कहते थे कि पराया धन है, तो पराया धन के सामने कभी ऐतराज नहीं किया। अभी पराया धन का अर्थ क्या है? पराया धन मतलब, पराया मतलब वो ससुराल चली जाएगी तो उसका जीवन अलग हो जाएगा, वो गोत्र से पराई हो जाएगी। और हिंदू जो परिवार है उसकी बेटियां जो विवाह करके चली जाती है और फिर वापस आती है कभी कभी, तो क्या उसको पराये के जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं? हमारे यहाँ तो शत्रुओं के साथ भी ये अच्छा व्यवहार करने की परंपरा है। तो बेटियों के साथ कहाँ अन्याय होता है, कहाँ पराया जैसा व्यवहार होता है? और पहले के समय में ऐसा हो जाता था बहुत बार कि बेटियां विधवा हो जाती थी तो वो फिर अपने पिता के घर ही आ जाती थी। तो अभी ऐसे बहुत सारे किस्से और फिल्मों में भी दिखाए गए, दर्शाया गया है। जैसे आप मान लीजिए सुभाष घई की हीरो फिल्म है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो विधवा है स्त्री, उसने अपने भाई के जो संतान है उसकी, उसको बड़ा करने में अपना योगदान दिया है, अच्छा या बुरा वो हो सकता है। अभी ऐसा कैसे हो गया? यदि उस घर में उस परिवार में उसकी चलती होगी तभी होगा ना। तो पराई कैसे हो गई? धन का अर्थ होता है मनी, ऐसे हमारी मान्यता अगर है तो वो गलत है। हमारे यहाँ अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी, उसमें जो पशु है जिसको हम परिवार के एक सभ्य के जैसे ही रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, उसको भी धन माना गया है। पशुधन, जीवन धन, जीवन धन का अर्थ होता है सबसे प्रिय व्यक्ति। अभी जैसे पिता कन्यादान और पाणी ग्रहण की विधि कराते हैं, दोनों एक ही है, तो उसमें लक्ष्मी रूपी बेटी के लिए वो विष्णु रूपी दामाद से वचन लेते हैं कि वो भी उसी तरह प्रेम से रखेंगे, लाड से रखेंगे, नाजो से रखेंगे जैसे उन्होंने रखी। तो जो विष्णु रूपी दामाद है वो इस वचन से बंधता है। अभी ये जो कन्यादान है या विवाह है वो एक तरफा बंधन नहीं है, वो परस्परस बंधन है, म्यूचुअल बॉन्डिंग है। आलिया पूछती है कि माँ मुझे चिड़िया समझकर कहती है कि अभी तेरा दाना पानी कहीं और है। तो चिड़िया के लिए तो उड़ने के लिए पूरा आकाश होता है, आसमान होता है। अभी आलिया को समझाओ कि पक्षियों के बारे में थोड़ी नॉलेज ले। पक्षी जो है वो अपना घोंसला बांधता है, उड़ने के लिए आसमान होता है लेकिन वो घोंसले में भी रहते हैं, और जब भी उसकी संतान है उसको उड़ना आ जाता है तो वो उड़ के चले जाते हैं और अपना नया जीवन, अपना जीवन साथी ढूंढते हैं और फिर अपना नया घोंसला बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आकाश में उड़ते ही रहते हैं, वो घोंसले में भी रहते हैं, उसको इसको मालूम होना चाहिए। हिंदू विवाह में पत्नी को पति की सखी, अर्धांगिनी बोला गया। महाभारत जो समय था उसमें युधिष्ठिर को यक्ष ने प्रश्न पूछा था, किम स्विन मित्रम गश है सत, यानी हाउस होल्डर, जो घर का सदस्य है, पुरुष घर का स्वामी है, उसकी मित्र, उसका मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, भार्या मित्रम गृहे सतः, यानी पत्नी है जो उसकी वो श्रेष्ठ मित्र है। अभी हजारों साल पहले ये अवधारणा थी कि पत्नी है वो किसी तरह से नीचे स्तर की नहीं है, वो मित्र है, एक ही लेवल की है। कोई पत्नी या पति छोटा बड़ा नहीं है। अभी यक्ष आगे पूछते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने दिया हुआ मित्र कौन है? तो फिर से युधिष्ठिर कहते हैं कि पत्नी है, यानी पत्नी जो है वो ईश्वर ने दी हुई मित्र है। जैसे हम और मित्र बना सकते हैं, लेकिन पत्नी जो है वो ईश्वर ने दी हुई। और पत्नी को सहचारिणी भी कहा जाता है। सहचारिणी मतलब साथ में रहने वाली, सखी, पत्नी, ऐसे अर्थ होते हैं। और जो हिंदू विधि विधान से, कन्यादान से बंधी हुई स्त्री है वो हमारे यहाँ सबसे सुखी है। और दूसरे का आप रिलीजन की कंपैरिजन करेंगे तो, और इसी कन्यादान से बंधी हुई कई कई अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में जा सकती थी और उसको बचा भी सकती थी, उसको सर ढकना नहीं पड़ता था, उसको
पूरा सिर्फ चेहरा ही दिखे ऐसा कपड़े नहीं पहनने पड़ते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी युद्ध लड़ सकती थी। गांधारी, उसमें इतना सामर्थ्य था कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप देने का सामर्थ्य रखती थी। कवि कालिदास, वो तो पहले गवार थे, और एक वृद्ध पंडित ने उनकी शादी काशी नरेश की राजकुमार विद्योत्तमा से करा दी, और ऐसा दिखाया कि वो तो बहुत ज्ञानी है। वो इसलिए किया गया कि विद्योत्तमा को अहंकार था अपने ज्ञान का, तो उसको चूर चूर करने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन जब भी विवाह की रात को, पहली रात को विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास तो गंवार है, मूर्ख है, तो वो उसको घर से निकाल देती है। क्या आप ऐसी कल्पना किसी और पंथ में कर सकते? किसी वेस्टर्न कंट्रीज या तो मिडिल वेस्ट, यानी कि जो अमेरिका की दृष्टि मिडिल ईस्ट है, उसमें ऐसे कल्पना कर सकते हैं? और कितनी जो है आप अन्य पंथ में देखें। और प्रश्न है दोष शोक एडवर्टाइजिंग का भी है। एडवर्टाइजिंग के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है ये शोक एडवर्टाइजिंग, जो उसमें सिखाया जाता है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाए, जो जानबूझकर ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाए जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो, जिससे देखने वाले दर्शक को आघात लगे और उसके मन में ये जो एडवर्टाइजमेंट है, उसकी ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट है, वो बस जाए। तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जानबूझकर ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये विदेशों में भी ऐसा होता है। तो इटाली की एक कंपनी ले लीजिए, बेनेटन, जो फैशन वेयर बनाती है, उसने कैथोलिक क्रिश्चियंस के सर्वोच्च गुरु पोप बेनेडिक्ट 16वें को इजिप्ट के इमाम के साथ किस करते हुए ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाई थी। बहुत ही विरोध हुआ, वेटिकन ने विरोध किया, तो एडवर्टाइजमेंट वापस लेनी पड़ी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोटेस्ट होता है, तब तक जो इसको बनाने वाली कंपनी है या फिर फिल्म है या सीरियल है, उसका तो अपना काम पूरा हो चुका होता है। और ये लोग हिंदू और क्रिश्चियन में ये सब देख गए हैं कि उसको पता है कि ये लोग अहिंसक विरोध ही करेंगे। वो इस्लाम को मानने वाले जो कुछ लोग हैं, वो जैसे हत्या कर देते हैं, या तो फिर पीट पीट के वो करते हैं, तो तोड़ फोड़ कर देते हैं, ऐसे नहीं है। इसीलिए हलाला है, बुरखा है, ये बहुत ही अन्यायकारी परंपरा है। 3 तलाक है, इसके सामने कभी इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई, फिल्म नहीं बनाई। अभी हाल ही में गुजराती निर्माता जयंतीलाल गड़ा और निर्देशक हार्दिक गज्जर ने रावण लीला जो बनाई, उसका विवाद हुआ। अभी विवाद हुआ तो फिल्म का नाम बदल दिया गया। लेकिन अभी उसके जो कलाकार है प्रतीक गांधी, अच्छे कलाकार है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बारे में उनके जो विचार है उसका मैं विरोध करता हूँ। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में उनकी जो एक म्यूजिक एल्बम थी अब तो सावन, उसका उसकी प्रशंसा भी की थी। वो मुद्दा आधारित होता है, लेकिन इसमें जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही अयोग्य है, अनुचित है। उन्होंने कहा कि हनुमान का जो पात्र एक्टिंग करते हैं वो क्या शादी नहीं कर सकता? ऐसा कहाँ पर होता है? आप भारत का इतिहास तो देखें। अब रावण का जो पात्र निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने, मेरे अच्छे परिचित हैं, मेरी अक्सर बातें होती है, तो क्या उनको सब लोग धिक्कारते हैं या फिर चाहते हैं? वो तो शिव भक्त है और बहुत अच्छी तरह से अच्छे रूप में उनको देखते हैं। और हनुमान जी, उनका पात्र जो जिसने निभाया न दारा से, क्या उन्होंने शादी नहीं की थी? और शादी की थी तो लोगों ने विरोध किया था क्या? कौन ऐसी मूर्खता इन लोगों में डालते हैं फिल्म के लिए प्रचार करना, ऐसी फिल्में बनाना? और मेरी दृष्टि से माफ कीजिए, ये सिर्फ आलिया का ही दोष नहीं है, ये दोष एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले का भी है, फिल्म बनाने वाले का भी है, और जो लोग 2014 और 2019 यानी कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद नए नए हिंदूवादी हुए, पॉलिटिकल हिंदू, उनका भी है। वो ऐसी बातें करेंगे। और मुझे तो आश्चर्य तभी हुआ जब आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर इस बात में आगे और उसको फेमिनिस्ट मुद्दा बना दिया कि कन्यादान होता है तो पुरुष दान भी होना चाहिए। अरे आप नॉलेज तो लीजिए, ये होता ही है इसमें। और यदि आप हिंदू जो परंपरा है या तो फिर एशियाई परंपरा कह लीजिए, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, साउथ कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, कंबोडिया है, जो भी
ये जो एशियाई देश है उसके लोगों के जीवन को, परंपरा को समझने का पाश्चात्य भोगवादी या फिर मध्यम पश्चिम, यानी कि जो आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है, लेकिन हमारी दृष्टि से मध्य पश्चिम, उसकी कबीला संस्कृति वाली दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पति और पत्नी का जो संबंध है वो सिर्फ भोग भोगने तक ही सीमित नहीं है, वो जन्मों जन्म तक का है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज नहीं है, ये शादी नहीं है। शादी मैंने वर्ड यूज किया है बात बात में, लेकिन वो समझाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैं अगर यदि शुद्ध हिंदी प्रयोग करता हूँ तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये शादी नहीं है, विवाह है, और ये जन्म जन्म तक का नाता है। तो ये समझिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।